नमस्कार, मैं ललित जहांगीर मेरे यूट्यूब चैनल एलजे ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं इंग्लिश वोकेबलरी, इंग्लिश स्पेलिंग के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड जो मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से सर्च करके निकाले, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स या स्पीकिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसा माना जाता है कि आपको, यदि आप किसी चीज़ को देख लेते हो तो चीज़ आपको बहुत ही लंबे समय तक याद रहती है। तो उसी पर आधारित मैं आज इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश वोकैब के लिए विजुअलाइजेशन मेथड से प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। द हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है उसके कुछ इम्पोर्टेंट वोकैब से। तो आइए करते हैं शुरुआत। पहली स्पेलिंग, तो पहला वर्ड हो जाएगा संटी, और कोष्टक के अंदर लिखा हुआ इसका मतलब ये नाउन है, एक संज्ञा है। और अ स्मॉल हाउस, एक छोटा घर, यूजुअली मेड फ्रॉम पीसेस ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़ों से बना घर। मेटल, धातु, कार्डबोर्ड, तख्तों से, इन विच पुअर पीपल लिव, जिसके अंदर गरीब लोग रहते हैं। स्पेशली ऑन द एज ऑफ सिटी, मुख्यतः शहर के किनारों पे बाहर की साइड में जो गरीबों की बस्तियां होती है, जहाँ पे गरीब कच्चे मकानों में रहते हैं, उनको मुख्यतः सेंटी बोला जाता है। आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि जो झोपड़पट्टी के अंदर लोग रह रहे हैं, कच्चे मकान बने हुए हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेंटी बोलते हैं। और ये झुग्गी झोपड़ी, गरीबों की बस्तियाँ, झोपड़पट्टी, इनका यूज यदि हम देखें, यूज, धारावाई ऑफ मुंबई इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सेंट इन द वर्ल्ड। जो धारावाई है मुंबई को दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, सेंटी है। यदि सेंटी की सिनोनिम्स की बात करें, पर्यायवाची शब्द की बात करें, तो हम बोल सकते हैं कि कॉटेज, जो झोपड़ियाँ होती है, कॉटेज। एक और होता है, कई बार आपने वर्ड सुना होगा, स्लम। स्लम एरिया, जो गंदे एरियाज होते हैं, झोपड़पट्टी वाले एरियाज होते हैं। कॉटेज, सेंटी, ये एक ही वर्ड होते हैं। तो पहला वर्ड हो जाता है सेंटी। दूसरा वर्ड देखते हैं, फेरी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, या फिर इसका एक ये भी मतलब होता है, एक नौका, बड़ी नाव। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, बड़ी नाव, इसको हम फेरी बोल सकते हैं, FERRY। ये वर्ड मैंने क्यों उठाया है? क्योंकि कोविड-19 के कारण जो मज़दूर लोग हैं, बहुत ज़्यादा मज़दूर लोग दूसरे राज्यों में अपने घर से दूर फंसे हुए हैं, उनको लाने ले जाने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो आजकल का जो इश्यू चल रहा है, उसके ऊपर जो हेडिंग थी वो मैंने ली है। तो इसका यूज देख लेते हैं पहले। अशोक गहलोत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, अर्ज यानी आह्वान किया है टू PM मोदी से, रिक्वेस्ट किया है फॉर ट्रेन टू फे माइग्रेंट, जो प्रवासी लोग हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रेन चलाने के लिए आग्रह किया है। तो फे के दो मतलब हो जाएंगे। ये एक वर्ब है, एक तो बड़ी नाव, बड़ी नौका है, बड़ी नाव है, तो उसको फेरी बोल सकते हो। या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए यदि आप वर्ड यूज़ करना चाहो तो उसको फेरी बोल सकते हो। अगला वर्ड इविक्शन। जो अगला वर्ड हमने लिया वो इविक्शन, और इसका मतलब हो जाएगा निष्कासन, बेदखली, बाहर निकालना। अब डायग्राम के, मैं पहले डायग्राम में बताऊँ, इविक्शन किस प्रकार से एक व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया गया, सामान वामान निकाल के, और घर के ऊपर एक नोटिस चिपका दिया गया, और इविक्शन मतलब निष्कासन, बाहर निकाल दिया गया है। तो देखना, द एक्ट ऑफ फोर्सिंग, बलपूर्वक, समवन टू लिव समवेयर, कोई जगह छोड़ने पर उसको बलपूर्वक मजदूर करना, बाहर निकाल देना, स्पेशली फ्रॉम देयर होम, और मुख्यतः उसके घर से। यदि कोई किसी को घर से बाहर निकाल लेता है, किराए के मकान से बाहर निकाल लेता है, तो जो बाहर निकालने के लिए जो एक वर्ड यूज होगा उसको इविक्शन बोले जाएंगे, और ये एक नाउन है। ये वर्ड मैंने क्यों लिया है? क्योंकि पहले इसका यूज देख लेते हैं। डिस्पाइट के बावजूद, रिसेंट सर्कुलर इश्यूड बाय द दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लैंडलॉर्ड, जो मालिक होते हैं मकानों के, आर हायसिंग, उत्पीड़न करना, आर थ्रेटिंग, धमकी देना, स्टूडेंट विथ इविक्शन, कि दिल्ली जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके सर्कुलर के बावजूद वहाँ के जो मकान मालिक हैं, वो वहाँ पे रह रहे हैं विद्यार्थियों को धमकी, बच्चों को धमकी दे रहे हैं, या फिर उनको उत्पीड़न कर रहे हैं कि हम आपको घर से बाहर निकाल लेंगे, हम आपको इविक्शन मतलब
बाहर निष्कासन कर देंगे, आप किराया दो टाइम पे, नहीं तो हम आपको घर से बाहर निकाल देंगे। इविक्शन ना ये होता है बाहर निकालना। इमेज के अंदर से आप समझ सकते हो इविक्शन यानी घर से बाहर निकालना। नोटिस लगा दिया गया है और मुख्यतः घर से बाहर निकालने के लिए वर्ड यूज होता है इविक्शन। अगला वर्ड स्टेपिंग डाउन। स्टेपिंग डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पद त्यागना। टू गिव अप अ जॉब आर पोजीशन। टू गिव अप अ जॉब आर पोजीशन, अपने किसी पद को त्यागना या फिर अपने उस नौकरी को त्याग देना एक स्टेपिंग डाउन कहलाता है। रही बात ये यूज मैंने क्यों किया, यूज आफ्टर द कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। रूस के जो प्रधानमंत्री है उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में ही हैज़ स्टेप डाउन अंटिल रिकवरी। उन्होंने अपने पद से त्याग दे दिया, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया है अंटिल रिकवरी, जब तक कि वो सही नहीं हो जाते तब तक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा स्टेप डाउन कर लिया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके यदि मैं बताऊं सिनोनिम्स बताऊं, पर्यायवाची शब्द बताऊं तो आप पहला भी देख सकते हो गिव अप। गिव अप का भी मतलब होता है त्यागना। अगला वर्ड बताऊं तो बता सकते हो कि अवडन, इसका भी त्यागना होता है। एक और वर्ड आप लिख सकते हो एब्डिकेट, इसका मतलब होता है त्यागना। जो रशिया के जो प्रधानमंत्री है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में उन्होंने जो अपनी पद था पोजीशन था वो स्टेप डाउन अंटिल रिकवरी, जब तक कि वो सही नहीं हो जाते। अगला वर्ड कब, ये मुख्य हेडिंग थी कल के न्यूज़पेपर की। नियंत्रण रखना या वर्ब, यदि कब वर्ब की तरह कार्य करेगा तो उसका मतलब हो जाएगा नियंत्रण रखना, और ये नाउन है तो रोक या प्रतिबंध। और ये पटरी का किनारा भी, पहले मैं इस पटरी के किनारे को समझा देता हूँ कि आप सड़क पे जा रहे हो। पटरी का मतलब रेल की पटरी से मतलब नहीं है कि आप सड़क पे जा रहे हो, तो सड़क के किनारे पे जो किनारा होता है, ईंटें रखी होती है या फिर जो किनारा, उसको आप क्या बोल कब बोल सकते हो। अब रही बात हेडिंग देखते पहले इसकी जो यूज होता है, लॉकडाउन एक्सटेंड टिल मई 17। जो लॉकडाउन है वो 17 मई तक बढ़ गया है। कब्स स्टे ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक जो परिवहन है उसके ऊपर क्या रहेगा, प्रतिबंध जारी रहेगा। कब जो लॉकडाउन है वो 17 मई तक बढ़ गया है और जो सार्वजनिक परिवहन के ऊपर क्या रहेगा, प्रतिबंध जारी रहेगा। इमेज के अंदर देख रहे हो परिवहन को मैंने साधन लगा लिए हैं, कब यानी प्रतिबंध जारी रहेगा। अब इसको यदि एक अच्छा वर्ड होता है, इसका एक अच्छा वर्ड मैं बोलता हूँ कि रेन इन। कहीं पे आप वर्ड ये देखो रेन, इसका भी मतलब होता है प्रतिबंध, रेन इन। रेस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हो इसकी, इस वर्ड का एक अच्छा रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगा रखा उन्होंने, लॉकडाउन बढ़ गया और उन्होंने रेस्ट्रिक्शन या रेन इन या कब एक ही वर्ड है। अगला वर्ड रिएट्रेट। जो ये वर्ड रिएट्रेट, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना। रिएट्रेट से समथिंग अगेन एंड अगेन और ए नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार वापिस दोहराना। रिएट्रेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना। रिएट्रेट, द पुलिसमैन इज रिएटरिंग द वार्निंग टू पीपल नॉट टू गेट आउट द हाउस। ये पुलिसमैन है जो रिएटरिंग कर रहा है, रिपीट कर रहा है वर्ड्स को कि आप बार घर से नहीं निकलो, वापस बार बार दोहरा रहा है एक चीज़ को, घर से बाहर नहीं निकले, घर से बाहर नहीं निकले। रिएटरिंग कर रहा है, वो बार बार दोहरा रहा है, एक वार्निंग को दोहरा रहा है कि घर से बाहर नहीं निकले, रिएटिंग कर रहा है। जिसका मतलब आप बोल सकते हो कि वही ऊपर भी वर्ड था रिपीट करना, या फिर आप कई बार पहाड़ इको जो ध्वनि इको साउंड होता है, इको भी इसका एक सिनोनिम्स हो सकता है। इको रिएटरेट करना, बार बार दोहराना, या फिर इको भी बोल सकते हो। अगला वर्ड ग्रेटिट्यूड। आज 3 मई की सबसे मुख्य जो न्यूज़ है वो ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है कृतज्ञता या फिर धन्यवाद। द फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, किसी का एहसानमंद होने की जो भावना है, किसी के यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको एहसान, उसका जो एहसान चुकाने का जो ग्रेटिट्यूड होता है, कृतज्ञता देना या फिर धन्यवाद देना। पहले इसका मैं यूज देखता हूँ। आर्म्ड फोर्सेज जो सशस्त्र सेना है, टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद कृतज्ञता टू कोरोना वॉरियर्स ऑन 3 मई। 3 मई को जो कोरोना वॉरियर्स है, योद्धा है, वॉरियर्स का मतलब क्या होता है, योद्धा है, उनके लिए जो ग्रेटिट्यूड धन्यवाद
प्रदान करने के लिए, धन्यवाद अदा करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक्सप्रेस वो क्या कर रहे हैं, आज 3 मई के दिन ही पूरे दिन सुबह से शाम तक जो भारतीय वायुसेना है वो कोरोना वायरस का धन्यवाद अदा कर रही है। किस प्रकार से कर रही है कि जम्मू कश्मीर से लगा करके त्रिवेंद्रपुरम और इधर जो असम है उसका जो डिब्रूगढ़ से लगा करके गुजरात का जो कच्छ है वहाँ तक एयरफोर्स के जो प्लेन हैं वो फूल बरसा रहे हैं हॉस्पिटल्स के ऊपर, पुलिस जो स्टेशन है उसके ऊपर, या जो कोरोना वॉरियर्स है उनके ऊपर फूल बरसा कर उनका धन्यवाद अदा कर रही है। तो वो मतलब हो जाएगा ग्रेटिट्यूड, जिसका मतलब होता है धन्यवाद अदा करना। इसके यदि सिनोनिम्स की बात करें तो बोल सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है धन्यवाद, तो बोल सकते हैं थैंक्स देना, बोल सकते हो कि कई बार कोई यदि आप थैंक्स बोलते हो थैंक्स। एक अगला वर्ड बोल सकते ग्रेटफुलनेस, ग्रेटफुलनेस भी अच्छा वर्ड है इसका, यदि ग्रेटफुलनेस। अगला वर्ड आप बोल सकते हो ऑनर, गुड वर्ड। या फिर आप बोलते हो ऑब्लिगेशन। रियल में ऑब्लिगेशन का मतलब यदि आप कहो तो एहसान होता है, दायित्व होता है, या फिर किसी का आभार जताना, वो क्या होता है, ऑब्लिगेशंस होता है। और ग्रेस भी अच्छा वर्ड है, ग्रेस, किसी का एहसान जताना, दायित्व जताना, आभार जताना, ऑब्लिगेशन, ऑनर, ग्रेटफुलनेस, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, ये एक ही वर्ड है, एक ही सिनोनिम्स है। लेते हैं अगले वर्ड्स की बात। डिसेंट का मतलब होता है मतभेद होना। ये एक वर्ब है, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, मत ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक विशेष विषय पर या किसी बात के ऊपर एक डिफरेंट ओपिनियन होना, डिफरेंट मत होना। मतलब दो व्यक्ति का, दोनों का, वो अलग कह रहा है, दूसरा व्यक्ति अलग कह रहा है, तीसरा व्यक्ति अलग कह रहा है, मतलब अलग अलग जो मत होता है उसको डिसेंट बोलते हैं। देखो इसका यूज देखते हैं, व्हेन द टाइम केम टू अप्रूव, अप्रूव यानी स्वीकृति, द प्रपोजल, देयर वाज वन आर टू वॉइस ऑफ डिसेंट। और जैसे ही जो स्वीकृत करने का, कोई भी प्लान स्वीकृत, कोई योजना स्वीकृत करने का समय आता है तो उस मीटिंग में से 2 या 3 आवाज़ें आती है डिसेंट की, मतभेद होने की, असहमति की। मतभेद को आप असहमति भी बोल सकते हो, असहमति की भी आवाज़ आती है, वो उस निर्णय से, उस योजना से संतुष्ट नहीं होते हैं। डिसेंट अच्छा वर्ड है, डिसेंट। या फिर आप इसको सिनोनिम्स में समझने की कोशिश करें तो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्शन, प्रॉब्लम। डिस्कॉर्ड अच्छा वर्ड है, मतभेद होना। या फिर एक इसका एक खुद का एक अच्छा वर्ड है डिसेंशन, इसका मतलब होता है मतभेद होना, असहमति होना। तो डिसेंट, जिस प्रकार से मीटिंग के अंदर लोग बैठे और असहमति जता रहे हैं, डिसेंट। डिफेंट ये एक वर्ब है और इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो ऑब्जेक्शन, डिसेंशन, डिस्कॉर्ड आदि वर्ड। देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है प्रोपागेंडा, जो एक नाउन है। इंफॉर्मेशन दैट इज स्प्रेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग सम कॉज, कुछ प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें का इंफॉर्मेशन स्प्रेड यानी फैलाना। और रियल में इस प्रोपेगेंडा का जो वर्ड है, जो नाउन है, इसका रियल में यूज होता है कुछ प्रसार करने के लिए, प्रचार करने के लिए, फैलाने के लिए। परंतु अच्छी चीज़ भी स्प्रेड की जा सकती है, गलत चीज़ें भी स्प्रेड की जा सकती है, लेकिन प्रोपेगेंडा का रियल में मतलब गलत चीज़ों को फैलाने से होता है। तो वर्ड देखते हैं, द पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्टेड देयर प्रोपेगेंडा इन फुल स्विंग बिफोर द इलेक्शन। जो होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इलेक्शन से पहले अपने खुद के जो नीतियाँ होती हैं उनका प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर देती है, फैलाना वो स्टार्ट कर देती है, प्रचार करना। जिस प्रकार से ये देख लो, एक पॉलिटिकल जो है नेता है वो लोगों के बीच में अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है। यदि आप कहो तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिस इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, मिस। हाइप भी अच्छा वर्ड है, इसको मैं अभी तो आपको बताऊंगा। हाइप का मतलब, जो ये हाइप वर्ब होता है इसका मतलब होता है बहुत बड़ा चढ़ा के किसी के बारे में बताना, या फिर बहुत बड़ा चढ़ा के किसी विज्ञापन के बारे में बताना, किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बात करना हाइप कहलाता है। एक ऐसा, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसा विज्ञापन जो बहुत ही बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया है किसी चीज़ के बारे में, हाइप कहलाता है। तो वही प्रोपेगेंडा हो जाता है।
या फिर आप पब्लिसिटी भी बोल सकते हो। पब्लिसिटी जो बिना मतलब की कही जाती है, प्रोपोगंडा के अंतर्गत आती है। अगला वर्ड देखते हैं मॉब। मॉब नाउन है अ बंच ऑफ पीपल, लोगों का झुंड, ऑफन एन एंग्री काउंट, प्राय जो बहुत ही ज़्यादा जो गुस्सेली भीड़ होती है, उग्र भीड़ बोलते हैं जिसे, और उसको हम मॉब कहते हैं। यूज टू सेंट साधु वर बीटन टू डेथ बाय मॉब इन महाराष्ट्र। उग्र भीड़ ने 2 साधुओं की पीट पीट कर क्या कर दी, हत्या कर दी। उग्र भीड़ मॉब ने इन महाराष्ट्र के अंदर उसकी हत्या कर दी, पीट पीट कर हत्या कर दी। मॉब मतलब होता है उग्र भीड़, लेकिन कॉप मतलब क्या हो जाएगा, पुलिस होता है। जो कॉप होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, उसको कॉप बोला जाता है। और मॉब मतलब पुलिस उग्र भीड़ होता है। और जो उग्र भीड़ थी उन्होंने सैंटे साधुओं को पीट पीट कर मार डाला, उग्र भीड़ ने, महाराष्ट्र के अंदर। इसके यदि बात करें तो बोल सकते हो इसका सिनोनिम्स ये भी होता है, एंग्री क्राउड हो जाएगा, एंग्री क्राउड, या फिर सिर्फ क्राउड भी बोल सकते हो। एक थ्रोंग भी बोल सकते हो, थ्रोंग, THRONG, थ्रोंग, जो उग्र भीड़, मॉब, जो भीड़ पूरा झुंड का झुंड होता है उसको थ्रोंग बोल सकते हो, क्राउड बोल सकते हो, एंग्री क्राउड, मॉब बोल सकते हो। लेते हैं अगला वर्ड इडिक्ट। ये भी अच्छा वर्ड है। इडिक्ट एक नाउन है, एन ऑफिशियल ऑर्डर आर प्रोक्लेमनेशन इश्यूड बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। एक आदेश पत्र, जो आदेश पत्र होता है उसको क्या बोलते हो, इडिक्ट बोलते हैं। पहले जो इडिक्ट आदेश पत्र होता है, यदि इडिक्शन में कह दूं, इडिक्शन, इडिक्ट नाउन आदेश पत्र होगा, लेकिन इडिक्शन होगा उसका मतलब हो जाएगा कुर्तियाँ, जो समाज के अंदर फैली होती है कुर्ती, एडिक्शन, ये इसका वर्ड होता है। इसका यूज देखते हैं, डिस्पाइट के बावजूद द गवर्नमेंट एडिक्ट ऑन द कोविड-19 के ऊपर जो आदेश पत्र जारी करने के बावजूद भी पीपल आर मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स, लोग अपने घरों से क्या आ रहे, बाहर आ रहे हैं। यदि इस आदेश पत्र के कुछ सिनोनिम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं डिक्री बोल सकते हैं, आदेश, डिक्री, DECREE, डिक्री। इंजंक्शन, ये भी इसका एक सिनोनिम्स हो सकता है, INJUNCTION, इंजेक्शन, यानी आदेश पत्र। अगला वर्ड प्रोब। प्रोब का मतलब होता है जांच करना। अ थ्रो इन्वेस्टिगेशन इन अ क्राइम आर अदर मैटर, किसी क्राइम, अपराध में या किसी अन्य मैटर के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन, जांच करना, जांच पड़ताल करना, क्या कहलाता है, प्रोब कर कहलाता है। और ये क्या एक वर्ब है, प्रोब, प्रोब यानी जांच करना होता है। यूज देखते हैं, इसका यूज क्या है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, कमेटी की मीनिंग ये होती है, देख लेना, प्रेसिडेंट गोविंद सिंह लोंगवाला ऑन फ्राइडे डिमांड अ प्रोब, एक जांच की मांग की है, डिमांड की मांग की है, इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन सिख पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब क्या होता है, तीर्थयात्री, टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड-19 ऑन द रिटर्न और टू पंजाब। जो उनका गुरुद्वारा का जो कमेटी के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष है गोविंद सिंह लोंगवाला, उन्होंने डिमांड, मांग की है कि जो तीर्थयात्री, सिख तीर्थयात्री थे, उनके पंजाब पहुंचने पर जो कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके लिए उन्होंने जांच की मांग की है। उनका जांच करने, कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जांच करने की मांग इसलिए कह रहे हैं कि जब वो ट्रेवलिंग कर रहे थे, उनकी 3-3 बार कोविड-19 की चेकिंग हुई थी, टेस्ट हुआ था, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। परंतु जैसे ही वो पंजाब के अंदर आते हैं तो उनकी रिपोर्ट आती है, वो पॉजिटिव आ जाती है। तो इसी संबंध में वो इस मामले की जांच करने की, प्रोब करने की बात कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इसके जो प्रोब के यदि आप सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द की बात करोगे तो इंक्वायरी बोल सकते हो, इंक्वायरी। या फिर एक अच्छा वर्ड इसका ये भी होता है एक्सप्लोरेशन, EXPLORATION, एक्सप्लोरेशन, यानी क्या होता है, जांच करना होता है। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करना होता है। इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन, प्रोब, इन्वेस्टिगेशन एक ही वर्ड है। अगला वर्ड देखते हैं नोज डाइव। नोज डाइव एक वर्ड है जिसका मतलब होता है भारी गिरावट आना या नीचे की ओर गिरना। नीचे की ओर गिरना मैं पहले बता दूं, जिस प्रकार से एक प्लान सीधे नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसको क्या बोले, नोज डाइव, नाक के मुंह गिरना,
ऐसे मतलब समझने के लिए बोल सकते हैं नोज इन नाक, डाइव नीचे की तरफ गिरना। सडन फास्ट फॉल इन प्राइस वैल्यू, किसी भी मूल्यों में बहुत ही तेजी से गिरावट। अ फास्ट सडन फॉल टू द ग्राउंड, या फिर एक बहुत ही तेजी से मैदान की तरफ गिरना, जिस प्रकार से एरोप्लेन गिर रहा है तो उसको नोज डाइव कहते हैं। इसका जो युद्ध है, यूपी रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी क्या होता है, राजस्व होता है। कलेक्शन नोज डाउन, जो राजस्व कलेक्शन है, एक टर्न है, वो बहुत ही तेजी से गिरा, जिस प्रकार से आप ग्राफ में देख सकते हो। जो डिक्रीजिंग का ग्राफ है, कर्व है, ग्राफ को इंग्लिश में कर्व बोलते हैं, किस प्रकार से गिर रहा है। तो नोज डाइव, नोज डाइव वापस से बता दें, नोज डाइव का मतलब होता है बहुत ही तेजी से गिरावट, या फिर बहुत ही एकदम सडन फॉल, अचानक से ग्राउंड के ऊपर गिर जाना, नोज डाइव कहलाता है। इसके वॉकिब की बात, इसके सिनोनिम्स की बात करें, पर्यायवाची शब्द की बात करें, तो हम बोल सकते हैं एक नॉर्मल स्विमिंग फॉल, गिरना, इसके लिए यूज होता है। या फिर जो कर्व की बात करें, जो सीधा नीचे गिरा, उसको बोल सकते हैं डिसेंट, ये भी इसका पर्यायवाची शब्द हो सकता है। देखते हैं अगला वर्ड, कॉन्फ्रंट। जो ये वर्ड होता है कन्फ्रंट, टू फेस, मीट और डील विथ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों, और ए पर्सन, किसी व्यक्ति से या फिर कठिन परिस्थितियों से मुकाबला करना, कन्फ्रंट कहलाता है। और ये एक वर्ब है, यूज होता है द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टोल्ड द कंट्रीमैन, कंट्रीमैन होता है देश के नागरिकों से, दैट टुगेदर, एक साथ, वी विल कन्फ्रंट दिस एपिडेमिक, इस महामारी से क्या करेंगे, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, कन्फ्रंट यानी मुकाबला कर लेंगे, हम सब एक साथ मिलकर इस महामारी से मुकाबला कर लेंगे। तो कन्फ्रंट का मतलब होता है मुकाबला करना। और इसका एक बहुत ही अच्छा वर्ड, एक सिनोनिम्स होता है डिफाई, जो इसका सिनोनिम्स है, कन्फ्रंट का सिनोनिम्स डिफाई है। अगला वर्ड देखते हैं, नैब। नैब का मतलब होता है पकड़ना, ये एक वर्ब है, कैच समवन डूइंग समथिंग रॉन्ग, गलत करते हुए कुछ पकड़ना, ऐसे तो कैच होता है, परंतु एक स्पेशल वर्ड, यदि कोई गलत कार्य, क्राइम कर रहा है और उसको आप पकड़ रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, उस इंग्लिश के अंदर जो उसका मतलब नैब होगा, पुलिस नेब्ड ए सस्पेक्ट विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर ही जो सस्पेक्ट था, संदिग्ध व्यक्ति को, उसने क्या कर दिया, पकड़ दिया, जिस प्रकार से फोटो के अंदर दिख रहा है, नेब्ड। और इसको यदि आप अरेस्ट करना भी कह सकते हो, इसका जो सिनोनिम्स की बात करें तो अरेस्ट, कैच करना भी कह सकते हो, कैप्चर करना भी कह सकते हो। और एक अच्छा वर्ड मैं आपको बताऊं तो अप्रीहेंड, ये भी क्या मतलब होता है, पकड़ना, किसी को अरेस्ट करना, अप्रीहेंड ने भी पकड़ना गलत कार्य करते हुए। तो एक वर्ड हो जाए APPREHEND, अप्रीहेंड। अगला वर्ड, अब देखना, पहले एक मैंने जब जो पढ़ाया था झोपड़पट्टी सेंट्री, उसके अंदर लिखाया था SLUM, स्लम, उसका क्या मतलब होता है, झोपड़पट्टी, परंतु यहाँ पे जो वर्ड आया है वह स्लैम, ये स्लम था, ये स्लैम हो गया, ये भी एक वर्ब है, पर ये क्या था, एक नाउन था स्लम, और ये क्या एक वर्ब है। तो इसका जो मतलब हो जाएगा टू क्रिटिसाइज, यानी कटु आलोचना करना। टू क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, या फिर बोल सकते हैं सट, यानी बंद करना, डोर, विंडो आर लीड फोर्सफुली एंड लाउडली, जोर से बंद करना, या फिर किसी दरवाजे को, किसी अलमारी को तेजी से जोर से बंद करना भी क्या कहता है, स्लैम कहलाता है। और ये ज़्यादा इसका मतलब किसके यूज में होता है, आलोचना करने के यूज में, क्रिटिसाइज करने के यूज में इसका होता है। तो देखते हैं फोटो में जिस प्रकार से ये जोर से दरवाजे को पटक रहा है, स्लैम कर रहा है, और इसका जो यूज देखते हैं, कांग्रेस स्लैम्स खट्टर गवर्नमेंट, मतलब हरियाणा, जो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है, उनकी गवर्नमेंट को टू जॉब फ्रीज, उन्होंने 1 साल के लिए जॉब को बंद कर दिया है, 1 साल तक नई नौकरियों के लिए भर्तियां नहीं निकलेगी, उसके लिए कांग्रेस ने उनकी बहुत ही तीव्र आलोचना की है, क्रिटिसाइज की है। तो उनके जो कुछ सिनोनिम्स देखते हैं स्लैम के, जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, क्रिटिसाइज करना, जो ऊपर मैंने लिखा ही है, क्रिटिसाइज करना। अगला वर्ड क्या हो जाएगा, किसी को ब्लेम करना, ब्लेम भी आपने कहा था, ब्लेम, ब्लेम करना, किसी को कंडेम्ड करना, कंडेम्ड करना, ये भी इसका एक वर्ड हो जाएगा। और एक अच्छा वर्ड है सेंसर,
तो ये इसके जितने भी है वो क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, कंडेम करना, सेंसर, स्लैम, ये सब एक क्या हो जाएंगे, मतलब आलोचना करना, जिनका मतलब हो जाएगा। अगला वर्ड देखते हैं, क्रिमिनेशन। क्रिमिनेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है दाह संस्कार, जलाने की, जो मृत व्यक्ति को जलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्रिमिनेशन बोलते हैं। देखते हैं, द डिस्पोजल ऑफ डेड पर्सन्स बॉडी बाय बर्निंग इट इन आइस, जो राख के अंदर जलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्रिमिनेशन, दाह संस्कार बोलते हैं। टाइपली आफ्टर ए फ्यूनरल सेरेमनी, जो अंतिम फ्यूनरल जो होता है इसका मतलब होता है अंतिम संस्कार, और क्रिमिनेशन का मतलब होता है दाह संस्कार। तो ये वर्ड मैंने क्यों लिया, ये अच्छा वर्ड था। क्रिमिनेशन आपको याद भी हो जाएगा। क्रिमिनेशन वापस से एक बार आप इसको, सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वर्ड आप कॉपी के अंदर लिखते जाए और बोलने की भी ट्राई करें। क्रिमिनेशन में दाह संस्कार होता है। यूज विलेजर्स, जो गांव के ओपोज क्रिमिनेशन है दाह संस्कार ऑफ वुमेन फियरिंग वायरस स्प्रेड, लोगों ने एक महिला का दाह संस्कार जो हो रहा था उसका विरोध किया वायरस फैलने के डर से। फियरिंग वायरस स्प्रेड, जो वायरस था उसके फैलने के डर से गांव के लोगों ने एक महिला के दाह संस्कार का क्या किया, विरोध किया। तब देखते हैं क्या पूरा मामला है। अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का जो झुंड था, समूह था, इन हरियाणा चांदपुर विलेज इन अंबाला, अंबाला गांव के अंदर एक चांदपुर गांव है, उनके अंदर लोगों का झुंड अपोज्ड इन, विरोध किया, एंड अटेम्प्ट टू डिसरप्ट यानी बाधित करना, बाधा पहुंचाना, द फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार ऑफ एन एल्डरली वुमेन, एक बूढ़ी महिला को, एज दे सस्पेक्टेड, उनको ऐसी आशंका थी, दैट सी हैड डाइड ऑफ कोविड-19, उनको ऐसी आशंका थी कि इस बूढ़ी महिला की जो जो वुमेन डेड हुई है उसकी जो मौत हुई थी वो कोविड-19 से हुई है। एंड फियर्ड, उनको डर लग रहा था, दैट हर क्रिमिनेशन, और जो उसका जो दाह संस्कार है, जो उसका दाह संस्कार है, और स्प्रेड द वायरस, जो उस वायरस को क्या कर सकता है, फैला सकता है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। तो क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, दाह संस्कार, और एक अच्छा वर्ड यहाँ पे ये आया, फाइनल, मतलब होता है अंतिम संस्कार। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड अच्छा राजस्थान से रिलेटेड है, पॉज। पॉज का मतलब क्या होता है, एक वर्ब है, अलीगली हंट, अवैध शिकार करना पॉज कहलाता है। या फिर बोल सकते हैं इसका एक वर्ड अवैध शिकार, और दूसरा मतलब होता है टू कुक समथिंग, कुछ पकाना, इन वाटर और अनदर लिक्विड दैट इज ऑलमोस्ट बॉइलिंग, गर्म पानी में तलना, या फिर गर्म पानी में तलने की जगह उबालना, भी उबालना होगा, गर्म पानी में उबालना पॉज कहलाता है। या फिर अवैध शिकार जो होता है उसको पॉज कहते हैं। एक यहाँ पे मैंने लिखा है, पॉज में ई आर जोड़ रहा हूँ, पॉज से मतलब क्या हो जाएगा, अवैध शिकारी। ये वर्ब है और ये क्या है, एक सफिक्स जोड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक नाउन हो जाता है। तो मैं कुछ अगले वीडियोस में वर्ब के साथ में कौन कौन से सफिक्स जोड़ेंगे जिससे कि वो नाउन बन जाएंगे, तो वो वर्ड्स लेके आऊँगा। जैसे सिलेक्शन है और उस सिलेक्ट है और आई ओ एन जोड़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। प्ले एक वर्ब है, ई आर जोड़ोगे प्लेयर, वो क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से पोचन अवैध शिकार होता है, और पोचन मतलब क्या हो जाएगा, अवैध शिकारी हो जाएगा। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो। तो देखते हैं अगला इसके जो डिटेल है उसके बारे में देखते हैं। आर्म्ड पोचर्स, जो हथियारबंद शिकारी है, हैव बिन मूविंग इनसाइड द नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क के अंदर, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अभ्यारण्य है, सिंस द लॉकडाउन वाज इन्फोर्स्ड। इन्फोर्स्ड का मतलब होता है लागू करना। जब से ये लॉकडाउन लागू हुआ है तब से शिकारी ये नेशनल पार्क या जो अभ्यारण्य उनके साइड, उनकी तरफ अंदर घुसा है या फिर मूव कर रहे हैं। बिसाइड के अलावा किलिंग चिंकाराज एंड ब्लैक बक्स, यानी होता है काला जो हिरन होता है, कृष्ण मृग होता है, उसको ब्लैक बक बोलते हैं। द पॉर्सेज हैव टारगेट पिकॉक, मोर को भी टारगेट करने लगे, यहाँ तक कि वो चिंकाराज, ब्लैक बक, उनको मारने के अलावा वो पिकॉक मोर को। एंड ग्रे फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन का मतलब होता है तीतर, फ्रैंकलिन एंड अदर बर्ड्स कवर्ड अंडर द ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो एक्ट था भारत का, उसके अंडर जितने भी जिनके ऊपर जितने भी पशु पक्षी है उनको मारने के ऊपर बैन लगा हुआ, प्रतिबंध लगा हुआ है। किस एक्ट के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जितने भी पक्षी आते हैं उनको मारने में जो ये प्रोसेस है। एज इंडेंजर्ड का मतलब था खतरे के अंदर, स्पीसीज यानी प्रजाति, जितने भी खतरे के अंदर जो प्रजाति है, खतरे प्रजाति का मतलब होता है जितना उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम बची है, तो उनको मारने में
लगे हुए हैं जो पोचर्स है, तो उनके बारे में ये आजकल हाल ही के अंदर जोधपुर या राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे जो काले हिरणों की जो शिकार किया जाता है, हंटिंग किया जाता है, उसके रिगार्डिंग ये आया था न्यूज़ के अंदर। तो इसका जो पॉज का जो सिनोनिम्स की बात करें तो हंटिंग बोल सकते हैं, हंटिंग करना, या फिर इलीगली जो हंटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉज बोलते हैं। तो ये था वोकेबलरी के ऊपर वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो एक और वीडियो के साथ कल आपके साथ हाजिर होंगे। तो अब लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।